सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं शाही पनीर बनाने के लिए मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। शाही पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर के क्यूब्स। पनीर को मैंने 1 इंच के पीसेज में कट किया है। शेप और साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पनीर के क्यूब्स कट किए हैं। आप चाहें तो ट्रायंगल शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 इंच के पीसेज में से कट किया है। साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे प्याज और काजू का पेस्ट। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, जिसे मैंने धोकर छीला। उसके बाद इसे मोटे मोटे स्लाइसेस में मैंने कट किया। साथ ही मैंने 9 से 10 काजू लिए थे। फिर मैंने एक सॉस पैन में 2 कप पानी लिया, उसमें प्याज के स्लाइसेस साथ ही काजू ऐड किए। प्याज और काजू को मैंने पानी में डाला और इसे 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे किया बॉयल। जब ये अच्छे से बॉयल हो गए तो मैंने प्याज और काजू को स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन करने के बाद एक बार ठंडे पानी से बॉयल्ड प्याज और काजू को वॉश कर लिया। फिर मैंने इसे चटनी जार में डाला और इसके अच्छे से पीस के इसका पेस्ट रेडी किया है। जब मैंने इसका पेस्ट बनाया था तो मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। साथ ही मैंने लिया है 1 छोटा टमाटर। इसे भी मैंने धोकर चटनी जार में इसकी प्यूरी बना ली। 1 चम्मच पॉपी सीड्स को मैंने 2-3 चम्मच पानी में 1 घंटे पहले भिगो दिया था। फिर मैंने इसे चटनी जार में डाला और साथ ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला। फिर मैंने इस तरीके से इसे पीस के इसका भी पेस्ट रेडी किया है। देख सकते हैं आप। बस कुछ नहीं करना, इसे आप 1 घंटे पहले भिगो दें। फिर चटनी जार में भिगोई हुई खसखस डालें, साथ ही थोड़ा पानी डाल के इसे पीस के इसका पेस्ट रेडी करें। 2 चम्मच बीटन योगर्ट यानी कि फेटी हुई दही, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच पाउडर्ड शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी। इसकी जगह आप आधा छोटा चम्मच चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 बड़े चम्मच हमें लगेगी फ्रेश क्रीम। खड़े मसाले में मैंने लिया आधा छोटा चम्मच शाही जीरा, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल और 4 लौंग, 8 से 9 कलियां लहसुन की। 2 टेबलस्पून दूध में मैंने 2 पिंच केसर को भिगो दिया था। केसर जब भी आप भिगोएं दूध गुनगुना लेना है आपको। ठंडे दूध में भिगोएंगे तो केसर का कलर नहीं निकलेगा। यहाँ पे मैंने लिया है पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कड़छी देसी घी। ये रॉयल सब्जी है तो इसे हम बनाएंगे घी में। आप चाहें तो इसे रिफाइन ऑयल में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून देसी घी लिया है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये खड़े मसाले, शाही जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 4 लौंग और 1 जावित्री का फूल। जीरे के क्रैकल होने तक हम वेट करेंगे। जीरा अच्छे से क्रैकल हो चुका है तो इसमें मैं डालूंगी ये प्याज और काजू की पेस्ट। इसे हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। फ्लेम हमें हाई नहीं करनी है क्योंकि काजू बहुत जल्दी बर्न होते हैं। तो लो फ्लेम पे ही हम 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आप प्याज और काजू को 15 मिनट तक अच्छे से पहले बॉईल करेंगे। इसके बाद इसे स्ट्रेन करके एक बार अच्छे तरीके से ठंडे पानी से धो लें। धोते हम इसलिए ताकि जो इसकी पेस्ट बनेगी वो बिल्कुल वाइट बनेगी, नहीं तो इसकी पेस्ट का कलर इतना अच्छा नहीं आता है। फिर वॉश करने के बाद आप बिना पानी के इसे चटनी जार में पीस के इसका पेस्ट रेडी कर लें। 5 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पे मैंने ऐड किया 1 छोटा चम्मच क्रश की हुई गार्लिक। जिंजर भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिंजर नहीं यूज़ की है। गार्लिक डाल के मैं इसे 1 मिनट तक पकाऊंगी। फ्लेम मैंने रखी है लो। हाई फ्लेम पे हमें इसे कुक नहीं करना है। ये सब्जी हम लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी। जैसा कि मैंने बताया, सिंपली मैंने 1 छोटा टमाटर लिया, इसे चटनी जार में डाला और इसे पीस के इस तरीके से इसकी प्यूरी रेडी की है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे भी हम अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि इसका अच्छा सा कलर ग्रेवी में आ जाए। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ गया है यहाँ पे। अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे डाली है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, क्रश की हुई ग्रीन चिली। चाहे तो आप ग्रीन चिली को बिल्कुल बारीक भी काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च ली थी और इसे क्रश कर लिया था अदरक कूटने वाले में। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक आप अपने हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे डाला है आधा छोटा चम्मच नमक। इसे मैंने अच्छे से किया है मिक्स। फ्लेम मैंने रखी है लो। ग्रेवी को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और इसे ढक के लो फ्लेम पे 3-4 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि ग्रेवी अपना ऑयल रिलीज ना कर दे। चलिए हम वेट करते हैं जब तक ग्रेवी से ऑयल सेपरेट होता है। 3-4 मिनट के बाद इस तरीके से ग्रेवी अपना ऑयल रिलीज कर देती है।
इसे हम फिर से एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें खसखस की पेस्ट जो हमने रेडी करके रखी है। 2 चम्मच मैं यहाँ पे डालूंगी खसखस की पेस्ट। खसखस को आपको भिगोना ज़रूर है, अगर आप इसे भिगोएंगे नहीं तो इसका पेस्ट बनेगा नहीं। जब भी आपको सब्जी बनानी हो उसे 1 घंटा पहले आपको खसखस को थोड़े से पानी में भिगो देना है। फिर इसे चटनी जार में आप डालें, साथ ही थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसे पीस के इसका पेस्ट रेडी कर लें। इसे मैं पकाऊंगी 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 2-3 मिनट हो चुके हैं, खसखस भी अब अच्छे से भुन गई है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पानी। तो ये वही पानी है जिसमें हमने प्याज और काजू को बॉईल किया था, वही वाटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 करछी पानी डाला है। अगर आपको कंसिस्टेंसी थिक सब्जी की थिक लगे और आप इसे थिन करना चाहें तो आप इसमें 3 से 4 करछी पानी डाल सकते हैं, लेकिन आप पानी बॉइलिंग वाटर यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फेंटी हुई दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है, नहीं तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे फेंटी हुई दही ली है। और जब भी आप दही डालेंगे फ्लेम लो होनी चाहिए और साथ ही दही फेंटी हुई होनी चाहिए, नहीं तो ग्रेवी फट जाएगी, वो पूरे तरीके से कर्डल हो जाएगी। वापस से मैं इसे करूँगी कवर और ऑयल रिलीज होने तक हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए सब ग्रेवी ने अपना ऑयल रिलीज कर दिया है, सारा ऑयल इसके सरफेस पे आ चुका है। तो इस तरीके से जब ग्रेवी अपना ऑयल रिलीज कर दे तब हम इसमें ऐड करते हैं पनीर के क्यूब्स। हर एक चीज़ ऐड करने के बाद हमें ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक कि उससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तभी ग्रेवी में एक अच्छा सा टेस्ट आता है। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया 1 छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी। इसकी जगह आप आधा चम्मच शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से किया है मिक्स। साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम के। फ्रेश क्रीम को आप रिप्लेस कर सकते हैं घर की मलाई से। इसकी जगह आप 2 से 3 बड़े चम्मच घर की मलाई ले लें। इसे भी हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम के डाले हैं। देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी केसर वाला दूध 2 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे 2-3 पिंच केसर ली थी, उसे हल्के गर्म दूध में मैंने भिगो के छोड़ दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो केसर ने अपना कलर अच्छे से रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे ये केसर वाला दूध भी मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून। सब्जी को मैं कवर करूंगी और फिर से मैं ऐसे लो फ्लेम पे तब तक पकने दूंगी जब तक इससे ऑयल पूरे तरीके से सेपरेट नहीं हो जाता। तीन 4 मिनट के बाद सब्जी में से इस तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाएगा। ऑयल जो हमने डाला है ये देख सकते हैं पूरा इस पे सरफेस पे आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची का पाउडर 1 छोटा चम्मच। इलायची पाउडर डालने के बाद हमें सब्जी को ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, नहीं तो इसका फ्लेवर सब्जी में नहीं आएगा। जब भी आप किसी भी सब्जी में छोटी इलायची का पाउडर डालते हैं तो उसे आप अच्छे से लास्ट में मिक्स कर दें ग्रेवी में और फिर सब्जी को कवर करके इसकी फ्लेम को ऑफ कर दें। अब 5 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से ऑफ फ्लेम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। शाही पनीर बनके रेडी था। मैंने इसे निकाला है सर्विंग बोल में। इसे मैंने गार्निश किया है ग्रेटेड पनीर फ्रेश क्रीम से। साथ ही मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच रोगन ऑयल, जिससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। रोगन ऑयल की रेसिपी चाहिए आपको तो वो कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट कर रखी है, आप जाके वहाँ पे रेसिपी पढ़ सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।